इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध से काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में 9 अक्टूबर को अमेरिका में सीनियर अधिकारियों की मीटिंग हुई। उसमें बताया गया कि इजराइल को आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल और छोटे डायमीटर वाले बम की जरूरत है। जंग शुरू होने के 48 घंटे बाद ही इजराइल गोला बारूद की कमी का सामना करने लगा। ये परेशानी इजराइल को तब फेस करनी पड़ी जब अमेरिकी हथियार के गोदाम इजराइल में मौजूद हैं। ये सब हथियारों से भरे हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की पहली खेप पहुंचाई है। इजराइल के साथ यूरोप को भी हथियारों की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन वॉर, क्योंकि अमेरिका ने रूस यूक्रेन वॉर में यूक्रेन का समर्थन किया और यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने 3 लाख गोले यूक्रेन को मुहैया कराए थे। ये सभी अमेरिका ने 2023 में भेजे थे और 2022 में ईरानी तोप के गोले भी भेजे थे। इसके बाद भी यूक्रेन में हथियारों की कमी है। उसे अभी भी हर महीने 1,80,000 गोलों की जरूरत पड़ती है। इस जंग के बीच अगर अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की मदद करना जारी रखता है तो इससे इजराइल को काफी नुकसान होगा और आने वाले वक्त में इजराइल के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अमेरिका ने इजराइल में बम के गोदाम क्यों बनाए? साल 1973 की बात है। इस दौरान अरब और इजराइल की जंग हुई। अमेरिका ने यहाँ पर गोदाम बनाए। साल 2000 के बाद से ही अमेरिका की तीनों सेनाओं के लिए हथियार यहाँ रहने लगे। मकसद सिर्फ एक था, मिडिल ईस्ट में इजराइल को मजबूती देना। आखिर इजराइल को जंग में कितनी एम्यूनेशन की जरूरत होगी, इसे 2014 में हुई एक झड़प से समझा जा सकता है। साल 2014 में इजराइल ने 32,000 गोले गाजा पर दागे थे, लेकिन इस बार कंडीशन पहले से गंभीर है। अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि इजराइल फाइटर प्लेन के जरिए सबसे ज्यादा GBU-29 बम गाजा पर बरसाए हैं। ऐसे में इजराइल जल्द इसकी मांग अमेरिका से कर सकता है। दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर गोले दाग रहा है। इसके पास 10,000 से ज्यादा खतरनाक मिसाइल हैं। ऐसे में इजराइल को अपने बचाव के लिए हथियारों की जरूरत पड़ेगी और अगर ईरान इस जंग में एंट्री लेता है तो इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिर अमेरिका के लिए हथियार देना काफी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अमेरिका किस देश को हथियार उपलब्ध कराएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वादा किया है कि वे इजराइल की हर तरह से मदद करेंगे। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि इजराइल और यूक्रेन की गोला बारूद की जरूरतें अलग अलग हैं। इजराइल की जरूरतें अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपने कमांडर, सैन्य बस्तियां, कंट्रोल सेंटर को बचाने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल की जरूरत है, जबकि यूक्रेन की प्रमुख जरूरतें गोला बारूद, मिसाइल, रक्षा प्रणाली और जमीनी वाहन हैं, क्योंकि ये रूसी सैनिकों से अपना क्षेत्र वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजरायली सैन्य टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी बेहतर हैं। ऐसे में वो ज्यादा गोला बारूद बर्बाद नहीं करेंगे। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।